जय हिंद सभी को। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कोविशील्ड के बारे में, क्योंकि कोविशील्ड को लेकर पूरा दुनिया में अभी चर्चित चल रहा है कि कोविशील्ड से क्या क्या साइड इफेक्ट है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ कोविशील्ड के बारे में ही नहीं, इस कोविशील्ड के साइड इफेक्ट से बचने का क्या क्या उपाय करना पड़ेगा हम लोग को, इस वीडियो के अंतर्गत आप लोगों को इस जानकारी को दिया गया है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप लोगों को फुल जानकारी मिल सके। तो चलिए हम लोग बिना लेट के स्टार्ट करते हैं कि कोविशील्ड के बारे में। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कोविशील्ड के बारे में कि आखिर में कोविशील्ड है क्या। कोविशील्ड वैक्सीन का खोज जो है ब्रिटिश फार्मा की कंपनी थी जिसका नाम था एस्ट्राजेनेका। उन्होंने क्या किया था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर उन्होंने उस वैक्सीन का खोज किया था जिस वैक्सीन का नाम था कोविशील्ड। यानी कि जिस टाइम जो है एस्ट्राजेनेका कंपनी जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर जब उस दवा का, उस ड्रग्स का, उस वैक्सीन का जब बना रहा था, उस टाइम जो है कोविशील्ड नाम नहीं था। उस टाइम था नाम, आप लोगों को बता देते हैं कि AZD1222 उस वैक्सीन का नाम दिया था। AZD1222 उस वैक्सीन को नाम दिया था एस्ट्राजेनेका ने। बाद में क्या किया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में आकर, हमारे इंडिया में आकर एक सीरम इंस्टीट्यूट है, उसमें वहां पे आकर कोविशील्ड नाम दिया था। वहां पे आकर क्या किया था, कोविशील्ड नाम दिया था। सबसे पहले जो एस्ट्राजेनेका जो उस वैक्सीन का खोज किया था, तो सबसे पहले नाम दिया था AZD1222। इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में आकर उन्होंने नाम कोविशील्ड नाम दिया था। क्योंकि उस टाइम तो कोरोना का पूरा लहर था, वो दिन तो हम लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। हम लोग घर से नहीं निकल रहे थे, पूरा डरापन लग रहा था कि आखिर में ये कोरोना वायरस कहाँ से आ गया है। क्योंकि क्वारंटाइन भी रखा गया था, जो बाहर से आता था जो व्यक्ति, तो उसको क्वारंटाइन का व्यवस्था किया गया था। मतलब उस टाइम जो है ना बहुत डरापन लग रहा था कि आखिर में कोरोना वायरस है क्या। तो वही उस टाइम जो है एस्ट्राजेनेका कंपनी था, उन्होंने एक वैक्सीन खोज किया था जिस वैक्सीन का नाम था AZD1222। इसके बाद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में आकर उन्होंने नाम दिया था कोविशील्ड के बारे में। और हमारे शरीर के ऊपर उस वैक्सीन का लगना स्टार्ट हो गया था आपको 16 जनवरी 2021 में जो है उस वैक्सीन जो है हम लोग का फर्स्ट डोज जो है लगना स्टार्ट हो चुका था। तो कोविशील्ड से क्या क्या साइड इफेक्ट है उसके बारे में हम सब आज की वीडियो में पूरा जानकारी लेंगे। देखिए, कोविशील्ड से निकल के आया है एक बीमारी, जिस बीमारी का नाम है टीटीएस। इस बीमारी का नाम क्या है, टीटीएस कहने का मतलब हो गया थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। मतलब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, टीटीएस बीमारी। क्योंकि इस बीमारी नया बीमारी नहीं है, आज से 100 साल पहले भी इस बीमारी को नाम जानते थे हम लोग। क्योंकि जो व्यक्ति बायोलॉजी डिटेल में पढ़े होंगे तो इस बीमारी को नाम आप लोग जो है कोरोना से पहले ही जान चुके होंगे, क्योंकि 100 साल पहले से ही इस बीमारी का चर्चित चल रहा है। ठीक, और कोविशील्ड से क्या क्या साइड इफेक्ट है उसके बारे में हम लोग अब जानेंगे। क्योंकि कोविशील्ड से तो साइड इफेक्ट बताया है कि टीटीएस बीमारी निकल के आया है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले जो है उस बीमारी से क्या क्या साइड इफेक्ट है। सबसे पहले ब्लड का क्लॉटिंग हो जाना, हमारे शरीर में जो ब्लड जो है उसके थक्का बन जाना। ठीक, रक्त थक्का बन जाना। हमारे शरीर के जब ब्लड जो रक्त का थक्का बन जाएगा तो ऑक्सीजन का सप्लाई ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि ब्लड का क्या काम होता है, ऑक्सीजन को सप्लाई करना। चाहे हमारे कहीं भी, चाहे ब्रेन की नस में हो, चाहे शरीर के कोई भी अंग का नस हो, जहाँ पे आपको ब्लड का क्लॉटिंग हो जाएगा, रक्त का थक्का बन जाएगा, तो वहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा। तो ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा तो वहाँ पे प्लेटलेट का कमी हो जाएगा। ठीक, वहाँ पे क्या होगा, प्लेटलेट का कमी हो जाएगा। ठीक, वहाँ पे प्लेटलेट का कमी हो जाएगा, प्लेटलेट हम लोग का घटने लगेगा। और इसके बाद जो है हार्ट अटैक होने लगेगा। ठीक, हार्ट अटैक होने लगेगा और ब्रेन स्ट्रोक होने लगेगा। हम लोग का ब्रेन जो है हेमरेज करने लगेगा। ठीक, क्योंकि टीटीएस बीमारी एक ऐसा बीमारी है जो ब्लड को क्लॉटिंग कर देता है, मतलब रक्त को थक्का बना देता है। जब हमारे शरीर में रक्त का थक्का बन जाएगा, चाहे ब्रेन की नस हो, चाहे हमारे ऑल ओवर बॉडी का कहीं भी नस हो, जहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा, रक्त का थक्का बन जाएगा,
तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगा अच्छा से, क्योंकि ब्लड का काम होता है ऑक्सीजन को सप्लाई करना। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगा तो प्लेटलेट की कमी होगा, जब प्लेटलेट की कमी होगा तो हार्ट अटैक का शिकायत तो ऑलरेडी हो जाएगा, और ब्रेन स्ट्रोक भी हो सकता है, ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो हम लोग जान लिए हैं कि आखिर में कोविशील्ड से क्या क्या साइड इफेक्ट पता चला है। जब एस्ट्राजेनिका कंपनी के ऊपर जब एफआईआर हुआ था जेनी स्टॉक के द्वारा, तो कोर्ट के जब फैसला गया तो कोर्ट में डायरेक्ट एस्ट्राजेनिका के जो कंपनी था उन्होंने डायरेक्ट बता दिया है कि इस वैक्सीन, इस कोविशील्ड वैक्सीन लगाने से आपको दुर्लभ दुष्प्रभाव पड़ सकता है। डायरेक्ट साफ साफ में बता दिया है। 5-7 दिन का न्यूज आप लोग देख लीजिए, वहां पे साफ साफ बता दिया है कि इस वैक्सीन लगाने से आप लोग को दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो ये तो आप लोग को हो गया कोविशील्ड वैक्सीन से क्या क्या साइड इफेक्ट था। अब हम लोग जानेंगे कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफेक्ट से बचने का क्या क्या उपाय है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, बैलेंस डाइट लेना है। बैलेंस डाइट का मतलब हो गया संतुलित आहार लेना हम लोग का, संतुलित आहार लेना है हम लोग का। संतुलित आहार का मतलब हो गया कि आप लोग जो है खाना पीना में अच्छा मेंटेन कीजिए। सबसे पहले हम लोग का संतुलित आहार लेना है, बैलेंस डाइट लेना है। बैलेंस डाइट कहने का मतलब हो गया फल फ्रूट्स हम लोग का सेवन करना है, फल फ्रूट्स हम लोग सेवन करेंगे, प्रोटीन हम लोग सेवन करेंगे, ठीक। जो साबुत अनाज है उसको हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक। और जो गर्म खाना है जैसे आपको चिकन मछली ये सब हो गया उसको हम लोग कम करना है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन जो है बहुत गर्म वैक्सीन था, बहुत हॉट वैक्सीन था। क्योंकि जिस टाइम जो हम लोग कोविशील्ड वैक्सीन लगाए थे बहुत सारा आदमी को क्या किया था, उस टाइम जो है फीवर आ गया था। उससे पता चलता है कि बहुत हॉट वैक्सीन है, ठीक। तो हम लोग मांस मछली जो खाते हैं उसको हम लोग थोड़ा कम करेंगे, ठीक। और इसके बाद जो है प्रोटीन के रूप में, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में हम अच्छा खाना खाएंगे, ठीक। और दूसरा बात मेरा ये हो गया कि आप लोग जो नमक जो खाते हैं, नमक को ज़्यादा उपयोग करते हैं, उस नमक को आप लोग को कम करना है। खाना खाते टाइम जो है बाहर से किसी आदमी को नमक खाने का आदत रहता है, उस आदत को आप लोग छोड़ दीजिए, नमक का उपयोग कम कीजिए, ठीक। इसके बाद तीसरा हो गया, आप लोग जो है मॉर्निंग वॉक कीजिए। सुबह सुबह आप लोग जो है 2 किलोमीटर जो है मॉर्निंग वॉक कीजिए, आप लोग घूमिए या दौड़िए। इसके बाद क्या करना है हम लोग को 30 से 40 मिनट आप लोग को 30-40 मिनट आप लोग को योग करना है, ठीक। 30 से 40 मिनट आप लोग को क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, मेडिटेशन करना है, ठीक। पांचवा क्या हो गया, जिस व्यक्ति का बीपी प्रॉब्लम रहता है, जैसे हाई लो का प्रॉब्लम रहता है, तो उस आदमी क्या कीजिएगा, एक बीपी मशीन ले लीजिए। उस बीपी मशीन से आप लोग जांच करवाते रहिए कि हमारे बीपी अभी हाई है कि लो है कि नॉर्मल है, क्योंकि उससे भी आप लोगों को हार्ट अटैक होने का चांस रहता है। तो इसलिए आप लोग जो है बीपी मशीन लेकर आप लोग उसको जांच करते रहिए। यदि हाई लो का प्रॉब्लम होगा तो आप लोग बिना किसी से पूछे हुए, डॉक्टर से बिना पूछे हुए आप लोग डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और वहाँ पे आप लोग को दवा का उपयोग कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन से अभी जो है हार्ट अटैक की बहुत मार्केट में अभी प्रकोप चल चुका है। क्योंकि न्यूज के हिसाब आप लोग सुनते होंगे कि कहीं डांसिंग कर रहे हैं यंग युवा लड़का, वहाँ पे उसको हार्ट अटैक हो गया है। चाहे जिम कर रहे हैं उसको क्या हो गया, हार्ट अटैक हो गया है, ठीक। डांसिंग कर रहे हैं उसके माध्यम से भी उस यंग युवा लड़का को हार्ट अटैक हो गया। क्योंकि इससे पहले हम लोग सुनते थे कि 50 से 55 साल में हार्ट अटैक होता था, लेकिन अभी के समय में जो है यंग युवा लड़का का हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों? यही कोविशील्ड के दुष्प्रभाव के कारण जो है बता रहे हैं डायरेक्ट कि हार्ट अटैक की चांस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आज की वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सभी आदमी को सही पता चल सके, क्योंकि इस वीडियो में हम सही बताए हैं कि आखिर कोविशील्ड से क्या क्या साइड इफेक्ट हैं और कोविशील्ड से बचने का क्या क्या उपाय है। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।